ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहित सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी, सारा प्रणाम। तो कल हमने 9वें अध्याय को शुरू किया था, 1.9 है ना, पहला कैंटो 9वां अध्याय की कल हमने प्रारंभ किया था, जिसमें कहते हैं सूत गोस्वामी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने अधिक मनुष्यों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्म देव मरणासन होकर शरशैया पर लेटे थे। फिर कहते हैं दूसरे श्लोक में, एक मिनट, कहते हैं कि उस समय उनके सभी भाई स्वर्ण भूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ शील व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग भी थे। फिर कहते हैं, हे ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों के से घिरा हो। और क्या कहते हैं, आकाश से घिरे देवता के समान उन्हें भीष्म देव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण सहित उन्हें प्रणाम किया। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म देव को देखने हेतु ब्रह्मांड के सारे सत्व गुणी महापुरुष यथा देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि वहां पर एकत्र हुए थे। अब कौन कौन एकत्र हुए थे इसकी चर्चा चलेगी। हम थोड़े से आज जो है ना, बड़े इजी वे में हम आज श्लोकों को करेंगे, कथाएं सुनेंगे, क्या क्या कौन कौन आ रहा है उसकी कथा सुनेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते आगे श्लोक में। 9.6 राइट, क्लियर है? जी प्रभु। ठीक है, 1.9.6 छठवां नंबर श्लोक और 7वां नंबर। तो पहले 6 बार छठवें को पढ़ेंगे, फिर 7वें को पढ़ेंगे। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः वृद्धश्व भरद्वाजः स शिष्यो रेणुकासुतः। रिपीट करेंगे। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदश्व भरद्वाज स शिष्यो रेणुकासुतः। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः
बृहदश्वो भरद्वाजः बृहदर्शो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः शिष्यो रेणुकासुतः। श्लोक नंबर 7। वशिष्ठ इंद्र प्रमदो वशिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रित्रो वशिष्ठ इंद्र घृतस्म घृतस्मदो अदित कक्षिवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिको अथ सुदर्शनः कौशिको सुदर्शनः। वसिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रितो वशिष्ठ इंद्र प्रमदस्यो घृत समदो असितः घृत शमदो असितः कक्षिवान् गौतमोत्रिश्च कक्षिवान् गौतमोश्च कौशिको अथ सुदर्शनः कौशिको अथ कौशिको अथ सुदर्शनः सुदर्शनः वसिष्ठ इंद्र प्रमदस्थितो वसिष्ठ इंद्र प्रमदस्थितो घृत समदो अस्तितः घृतसमदो असितः वान गौतमो अत्रिश्च कौशिको अथ सुदर्शनः कौशिको अनुवाद। पर्वत मुनि श्री नारद मुनि, धौम्य ईश्वर के अवतार शील व्यासदेव, बृहदश्व भरद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्र प्रमद, त्रित, घृतस्मद, असीत, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सभी ऋषि वहां पर उपस्थित थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कितने लोग आ गए थे, कितने महान महान ऋषि उस जगह आ गए थे, अपने जो है भीष्म पितामह का, जहाँ पे प्राण जो है अभी त्यागने वाले हैं और धर्म का ज्ञान सुनाने वाले। तो ऐसी वाणी सुनने के लिए कौन आए? बहुत सारे ऋषि आए। पर्वत मुनि, नारद मुनि, धौम्य, है ना, भगवान बादरायण, बृहदश्व भारद्वाज, परशुराम। तो परशुराम देखो, परशुराम तो भीष्म के गुरु हैं, है ना, फिर भी आए हैं। वशिष्ठ, इंद्र प्रमद, त्रित, घृतस्मद, असित, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सभी ऋषि वहां उपस्थित थे। तो हम चाहें तो बस इसको यहाँ पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, इतना बोल के, लेकिन मेरा विचार है ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको
समझना चाहिए एक बार, थोड़ा सा आज एक क्लास इनमें देना चाहिए कि ये हैं कौन कौन, है ना। तो प्रवेश करते हैं हम इसके तात्पर्य में, है ना। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। पर्वत मुनि सबसे ज्येष्ठ मुनि माने जाते हैं। वे नारद मुनि के लगभग निरंतर संगी होते हैं। वे अंतरिक्ष यात्री भी हैं, है ना। वो अंतरिक्ष में भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो जो किसी भौतिक ज्ञान की सहायता के बिना वायु में यात्रा करने में समर्थ है। पर्वत मुनि भी श्री नारद मुनि के समान ही देव ऋषि अर्थात देवताओं में महान ऋषि है। तो देवताओं में महान ऋषि है, सेम टू सेम, जैसे कल हमने चर्चा करी थी ना। नारद मुनि देव ऋषि है, तो पर्वत मुनि भी देव ऋषि है। तो यहाँ पे दोनों के बारे में बता रहे हैं। वे महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय के यज्ञ के समय नारद मुनि के साथ उपस्थित थे। इस यज्ञ में विश्व के समस्त सांपों का विनाश किया जाना था। तो हम जानते जन्मेजय जो हैं वो परीक्षित महाराज के पुत्र, और वो जब तक्षक नाग ने उनको जो है ये पता पड़ा था, तो जन्मेजय ने बदला लेने के लिए ऐसा यज्ञ कराया था जो विश्व के सारे सांपों का उसमें आहुति डालनी थी। वो सब खुद ब खुद उसमें खींचे चले आते सांप और मर जाते, ऐसा उन्होंने यज्ञ कराया था, उसमें भी थे ये। पर्वत मुनि तथा श्री नारद मुनि गंधर्व भी कहलाते हैं, क्योंकि वे श्री भगवान की महिमा का गायन करते हुए आकाश में विचरण कर सकते हैं। चूंकि वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, अतः उन्होंने वहीं से द्रौपदी का स्वयंवर अपने पति का चुनाव देखा था। श्री नारद मुनि की तरह पर्वत मुनि भी स्वर्ग में राजा इंद्र के दरबार में जाया करते थे। गंधर्व के रूप में वे कभी कभी एक महत्वपूर्ण देवता कुबेर के राज दरबार में भी जाते थे। एक बार श्री नारद मुनि तथा पर्वत दोनों के ही सामने महाराज सृंजय की पुत्री के कारण समस्या आ खड़ी हुई। महाराज सृंजय को पर्वत मुनि के वरदान से पुत्र लाभ हुआ। तो पर्वत मुनि और नारद मुनि ये दोनों दोस्त हैं। ये लोग विचरण करते हैं पूरे ब्रह्मांड में। हम जानते हैं नारद मुनि अंतर बाहर दोनों तरफ विचरण कर सकते हैं। दोनों गंधर्व हैं, क्योंकि भगवान की महिमा का गान करते हैं। जो गाते अच्छा वो गंधर्व होते हैं। तो इस प्रकार एक बार क्या हुआ, ये सृंजय, राजा सृंजय की पुत्री है दमयंती। दमयंती जो है उससे उसको नारद जी पसंद आ गए। एक बार नारद जी और पर्वत मुनि दोनों सृंजय के दरबार में गए। वहां पे दोनों का जो है ना संगीत का आयोजन हुआ। दोनों ने, इन्होंने भक्ति का किया, भाई जो है भक्ति महान है, नारद मुनि ने स्थापित किया। पर्वत मुनि ने प्रेम को स्थापित किया कि प्रेम महान है। और पर्वत, ये जो सृंजय की पुत्री थी दमयंती, उन्होंने अपना दिल दे दिया नारद मुनि को। तो इस प्रकार की कथा आती है कि नारद मुनि वहां से भग गए, बोले मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, और वो बोली नहीं मैं तो आप ही से शादी करूंगी। तो इस प्रकार की ये कथा आती है पर्वत मुनि और नारद मुनि की। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतने सारे महान ऋषि, इतने बड़े बड़े लोग वहां उपस्थित हो रहे हैं भीष्म पितामह के अंत काल वाले जो है वचन सुनने के लिए। मतलब ये जानना चाहिए, मानना चाहिए हमको कि इसमें से अब भीष्म पितामह के पास गुंजाइश नहीं है कि मैं कुछ भी गलत बोलूं। जो बोलेंगे 100%, 100% सही बोलेंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। स्वयं उनके गुरु परशुराम भी आ रहे सुनने के लिए, कृष्ण आ रहे हैं, ये सप्त ऋषि आ रहे हैं, देव ऋषि आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, इनके सामने झूठ कैसे बोल सकते हो। तो जो भी ज्ञान देंगे धर्म का वो 100% सही होगा। आगे कहते हैं, श्री नारद मुनि का पुराणों की कथाओं में गहरा संबंध है। उनका वर्णन श्रीमद् भागवतम पुराण में हुआ है। तो नारद जी लगभग लगभग हर कैंटो में मिलेंगे, हर कथा में नारद जी आएंगे श्रीमद् भागवतम में। क्यों? क्योंकि नारद जी बहुत बड़े महान भक्त हैं। उन्होंने जिन जिन को ज्ञान दिया वो सारे के सारे भगवान की प्राप्ति कर चुके हैं, है ना। प्रहलाद महाराज के गुरु हुए, ध्रुव महाराज के गुरु हुए, है ना, मृगारी के गुरु हुए नारद जी, और भी अन्य अन्य लोगों के गुरु हुए। तो सब ने, जिन जिन ने नारद जी का शरणागति स्वीकार करी, जहां जहां नारद जी जाते हैं वहां वहां कल्याण ही करते हैं। हम देखते हैं
कुबेर के पुत्र जो है नल कुबेर और मणिग्रीव, जो नग्न अवस्था में है ना नशे में मदमस्त हो गए थे, उनका भी उद्धार कर दिया उन्होंने श्राप देके, है ना। भगवान के आंगन में उनको वृक्ष बनने का श्राप दिया था, तो ऐसे श्राप से भी उनका उद्धार हो गया। तो नारद मुनि जहां जाते हैं वहां पे उद्धार ही करते हैं। और मैं बता दूं, नारद जी ही एक ऐसे हैं जो चारों परंपराओं में आते हैं, है ना। हम जानते चार ही जो है स्थापित परंपराएं हैं, श्री परंपरा, रुद्र परंपरा, ब्रह्म माधव गौड़ परंपरा जो हमारी परंपरा है, और कुमार संप्रदाय। ये चार जो संप्रदाय हैं, चारों संप्रदाय में नारद जी का रोल है, चारों में आते हैं नारद जी, है ना। वे अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे, लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति से उनमें भक्ति का संचार हुआ और अगले जन्म में वे अद्वितीय सिद्ध पुरुष बने। महाभारत में उनके नाम का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। वे प्रमुख देवऋषि हैं। वे ब्रह्मा के पुत्र तथा शिष्य हैं और उन्हीं से ब्रह्मा के आगे की गुरु शिष्य परंपरा का प्रसार हुआ, है ना। तो वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उन्हीं से जो है गुरु शिष्य परंपरा स्टार्ट हुई है एक्चुअल में। उन्होंने प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज तथा अनेक विख्यात भक्तों को दीक्षित किया। यहाँ तक कि उन्होंने वैदिक ग्रंथों के प्रेरणा तो शील व्यासदेव को भी दीक्षा दी। तो व्यासदेव के भी गुरु है नारद जी। श्रील व्यासदेव से ही श्रील माधवाचार्य को दीक्षा मिली और इस प्रकार माधव संप्रदाय, जिनमें गौड़ीय संप्रदाय भी सम्मिलित है। तो माधवाचार्य जो है, एक तो मैं बैठा हूँ माधवाचार्य, और एक हमारे गुरु हुए माधवाचार्य। तो माधवाचार्य वो हैं जिन्होंने एक बार क्या किया था, भगवत गीता की टीका लिखी थी। बड़ी रोचक घटना है, बड़ी रोचक घटना है, अभी की बात है ना ये। तो माधवाचार्य ने जो है ना, उन्होंने व्यासदेव अपना माधवाचार्य ने जो है टीका लिखी, और वो माधवाचार्य चले गए हिमालय में, और उन्होंने बोले मैं वेद व्यास को दिखा के आऊंगा ये टीका। वेद व्यास जी तो है चिरंजीवी हैं व्यासदेव, तो उनको जाके दिखा के आई हिमालय में जाके, और उन्होंने उसको बोला कि एकदम परफेक्ट है, स्थापित किया उन्होंने। ऐसा हुआ माधवाचार्य के बारे में। और माधवाचार्य को कहते हैं कि वो भीम और हनुमान, मतलब वायुदेव के दोनों पुत्र हैं भीम और हनुमान, उन दोनों के का ही रूप है, उन दोनों का ही अवतार है माधवाचार्य। और इन्होंने उडुपी कृष्ण की स्थापित की। उडुपी साउथ में है। एक बार की घटना आती है, वो वहाँ श्रीरंगम क्षेत्र में, वहाँ पे समंदर किनारे खड़े हुए थे, तब एक जहाज में जो है एक व्यक्ति द्वारका से सामान ले जा रहा था बेचने के लिए, व्यापारी। तो उसकी जहाज जो है पानी में हिलने डुलने लगी। तब माधवाचार्य ने उनको ऐसा, अपना सन्यासी थे, उन्होंने अपना कपड़ा दिखाया, तो वो उसको समझ में आ गया कि इधर पे जो है, इधर जाना चाहिए मेरे को, इधर से बचाव हो जाएगा मेरा। तो वो साइड किनारे में इस साइड आ गए, माधवाचार्य के साइड में, तो उनकी नाव बच गई। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी नाव फंस गई थी, और नाव फंस गई थी तो परेशान हो रहा था। तब माधवाचार्य, क्योंकि वो भीम और इनके हनुमान के युगल अवतार हैं, तो उन्होंने उसको ऐसा फूंक मारा कि नाव उनकी निकल गई, ऐसा भी कहते हैं कुछ लोग। तो फिर वो कप्तान उतर के आया इनका धन्यवाद देने के लिए, और बोले मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ। तो ये बोले मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने नहीं बोले कुछ तो भेंट लो, कुछ तो भेंट लो। तो इन्होंने कहा ठीक है, गोपी चंदन है तो दे दो। तो एक बोरा गोपी चंदन इन्होंने लिया, जिसमें से कृष्ण, उडुपी कृष्ण का विग्रह निकला, है ना। और वह विग्रह जब निकला, तब कई लोगों को बुलाया गया कि विग्रह उठाओ उठाओ। कोई उठा नहीं पा रहा था उस विग्रह को, कोई नहीं, बहुत भारी विग्रह था। बहुत लोग, 10-10, 20-20 लोग मिल गए तो भी नहीं उठा पा रहे थे। तो फिर माधवाचार्य ने बोला अरे यार तुम लोग सब साइड हटो, मैं उठाता हूँ। तो क्योंकि वो पवन देव के अवतार के रूप में, हनुमान और भीम के युगल रूप हैं, उन्होंने ऐसे एक हाथ से, ऐसे जैसे बच्चे को माता उठाती है ना, वैसे कृष्ण को उठा लिया और वहां पे स्थापित किया उडुपी कृष्ण। तो उडुपी कृष्ण में वो उन्होंने अपना पूरा समय दिया, और हमारे संप्रदाय के भी आचार्य हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड, श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध इस माधव संप्रदाय से था। अतः ब्रह्मा, नारद मुनि, शिला व्यासदेव को से लेकर शिला माधव मुनि, श्री चैतन्य तथा षट गोस्वामी, ये सभी एक ही गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित है। हमारी परंपरा की बात चल रही है। श्री नारद मुनि ने अनादिकाल से अनेक राजाओं को दीक्षा दी। श्रीमद् भागवतम में हम उन्हें प्रहलाद महाराज के माता के गर्भ में भी उपदेश देते पाते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव
तथा महाराज युधिष्ठिर को भी उपदेश दिया। किन्होंने? स्वयं नारद मुनि ने, है ना। तो नारद मुनि की तो खैर जितनी हम चर्चा करें उतनी कम है। कौन सा मंदिर स्थापित किया माता जी? प्रभु जी, उडुपी टेम्पल उन्होंने ही बनाया था, माधवाचार्य जी ने। तो वो तो मैंने बता ही दिया आपको, मैंने तो बता ही दिया ये चीज। वो विग्रह कैसे आए ये भी बता दिया मैंने आपको। तो वो उडुपी कृष्ण, वही जो विग्रह थे उसी को ले जाके मंदिर में स्थापित किया गया, जिसको उडुपी कृष्ण कहते हैं। उडुपी कृष्ण क्यों कहते हैं? वो तो कृष्ण था उनका नाम पहले। उडुपी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार एक भक्त आया था दर्शन करने के लिए, तो लेट हो गई थी, तो वहां पे पंडितों ने मना कर दिया, आप कल आना, कल कल दर्शन, अब तो होगा नहीं दर्शन। तो वो बड़ा बहुत ही बेचारा जो है निराश हो गया, और बहुत बड़ा भक्त, शुद्ध भक्त था भगवान का, दूर से आया था। तो उसने क्या किया, मंदिर के पीछे जाके वहां पे भगवान का नाम लेना चालू कर दिया, माला करना चालू कर दिया। तो रात भर वहां पे वो बैठ के उसने माला करी। जब सुबह पंडित आए खोलने के लिए, कपाट खोला तो देखे, अरे मंदिर में भगवान का जो है ना फेस भक्तों की तरफ होता है ना, तो भगवान उल्टे हो गए थे। भगवान का पीठ दिख रहा था, एड़ी दिख रही थी, फ्रंट वाला फेस तो पीछे चला गया था। तो ऐसा घूम के देखा तो पीछे दीवार में पूरा एक क्रैक आ गया था उस मंदिर में, और उस क्रैक के बाहर जो था वही भक्त जो रात भर बैठा भगवान का नाम जप कर रहा था, भगवान उसको देख रहे थे। तो पंडितों ने बहुत कोशिश करी उसको सीधा करने की, लेकिन नहीं हुआ। आज भी वो विग्रह उल्टा ही है, जैसे जाएंगे तो ऐसे उल्टा है वो विग्रह, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया उडुपी कृष्ण, है ना। तो उडुपी कृष्ण इसलिए नाम पड़ा, और वो आज भी उल्टे हैं भगवान, भगवान की पीठ है सामने, है ना। फिर आता है धौम्य ऋषि के बारे में। धौम्य ऋषि कौन है? तो ये एक्चुअल में पांडवों के राज पुरोहित हैं, है ना। ये एक महान ऋषि थे जिन्होंने उत्कोचक तीर्थ में कठिन तपस्या की, और उन्हें पांडव राजाओं के राज पुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने पांडवों के अनेक अनेक संस्कारों में पुरोहित, और द्रौपदी की सगाई के समय उन्होंने एक पांडव का संस्कार कराया था। उन्होंने उपदेश दिया था कि किसी प्रकार 1 वर्ष तक अज्ञातवास किया जाए, और पांडवों ने उनके उपदेश का कठोरता से पालन किया। तो ये पांडवों के साथ कहते हैं वनवास के दौरान भी थे धौम्य ऋषि, और ये इनके पुरोहित हैं, है ना। तो पुरोहित जो है वो हमेशा अपने जो शिष्य होते हैं उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो धौम्य उन्हीं में से एक है। फिर आता है बादरायण, श्रील व्यासदेव, है ना। व्यासदेव हम जानते हैं, बादरायण कहते हैं इनको, और भी क्या क्या कहते हैं। वे कृष्ण कृष्ण द्वापायन सत्यवती सुतः पराशर्य पराशर आत्मज बादरायण व्यासदेव आदि नामों से विख्यात हैं। तो इनकी कथा आती है कि ये एक बार क्या हुआ था, ऋषि पराशर ऋषि जा रहे थे, और जो ये सत्यवती है, ये मत्स्य गंधा, इसका मछली का काम था, मछली पकड़ने का। तो इनके जो मछली वाले जनरली पकड़ते हैं उनके शरीर से थोड़ी सी स्मेल आती है। तो उस दिन ना पराशर मुनि इनकी नाव में बैठे और बोले मेरे को पार करा दो। तो जैसे पार करने बैठे, नाव चल पड़ी नदी में। सत्यवती नाव चला रही थी और पराशर मुनि बैठे हुए थे, और वो विचार कर रहे थे। तब अचानक उनको ध्यान आया कि जो अभी सितारों की गणना है, अभी का जो नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है, इस समय में अगर कोई भी पुत्र जन्म लेगा तो वो स्वयं भगवान का अवतार होगा। तो उन्होंने सत्यवती से कहा कि मुझे एक पुत्र उत्पत्ति करा दो। तो सत्यवती बोले अरे कैसी बात कर रहे हो, आप तो ऋषि मुनि हो, आए नाव में बैठे और बोलते हो पुत्र चाहिए। तो बोले चिंता मत करो, तुम्हारा मैं कोई भी जो है तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। एक मैं दिव्य स्थिति में करूंगा ये सब, तो दिव्य बच्चा उत्पन्न होगा। तो बोले मैं इसके बदले में तुम्हें बहुत आशीर्वाद दूंगा। तो बोले कौमार्य भंग नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हें कोई टेंशन की बात नहीं। तो इस प्रकार जो है पराशर मुनि ने एक पूरा ऐसा द्वीप बना लिया उस नदी के बीच में, और वहां पे मतलब उन्होंने एकदम ऐसा प्रकट किया। और ये सत्यवती की मतलब सत्यवती के साथ उन्होंने इस वेद व्यास जो है, व्यास देव जिसको कहते हैं, उनको प्रकट किया। वो बच्चे वहां पे सीधा बड़े बड़े ही थे, वो ऐसा छोटा बच्चा शिशु उत्पन्न नहीं हुआ, वो स्वयं बड़े थे, बड़ा बच्चा उत्पन्न हो गया व्यासदेव। और उनको द्वापायन भी इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे उनके लिए द्वीप का निर्माण किया गया था पराशर मुनि के द्वारा।
और पराशर मुनि ने बहुत धन्यवाद दिया और मत्स्यगंधा को आशीर्वाद दिया कि अब से तुम्हारे शरीर से कोई गंध नहीं आएगी और ऐसी सुगंध आएगी कि हर कोई मोहित हो जाएगा, है ना। तो ऐसी सुगंध आने लगी उसके शरीर से, सत्यवती के शरीर से, कि राजा शांतनु मोहित हो गए। राजा शांतनु ने फिर उनसे विवाह के लिए उनको बोला, तो इन्होंने बोला कि नहीं, आपका तो पहले से ही बेटा है भीष्म, जिसका नाम देवव्रत था पहले, और बोले आप तो उसी को राज सिंहासन दोगे। तो इन्होंने बोला ओहो, ऐसा तो है, बिल्कुल बड़ा है वो, उसी का उत्तरदायित्व बनता है। तो ये चीज देवव्रत को पता पड़ी कि मेरे पिताजी उदास हैं और इस तरह की बात है, तो वो अपने पिताजी को बोले चलो मैं बात करता हूँ सत्यवती से। तो सत्यवती के पास गए। सत्यवती को देवव्रत ने कहा कि आपको मैं बता रहा हूँ, मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, आप चिंता मत करो। लेकिन सत्यवती ने कहा कि आप राजा नहीं बनोगे, लेकिन आपकी संतान तो क्लेम कर देगी फिर राजा के लिए, आप भी तो पुत्र जो होंगे, बड़े 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 पुत्र का बड़ा पुत्र ही जो है वो राजा बनेगा, तो मेरे बच्चे तो फिर नीचे आ जाएंगे। तो फिर वहां पे उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि मैं आजीवन सन्यासी रहूंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और कभी भी मैं राजा जो बनेगा उसकी सेवा करूंगा। तब जो है उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। ठीक है। और यहाँ पे वेद व्यास जी का उत्पन्न उन्होंने वो कैसे आए वो भी हमने चर्चा करी। इसमें एक गणेश का, इसमें छोटी सी एक कथा आती है कि वेद व्यास ने जब महाभारत की रचना करी थी तो क्या हुआ था, तो उन्होंने कलयुग की जनता के कल्याणार्थ जब अपने महाकाव्य महाभारत को लिखना चाहा, तब उन्हें ऐसी समर्थ लिपिक की आवश्यकता हुई जो उनके श्रुत लेख को लिखता जाए। तो उन्होंने बहुत विचार किया कि मेरे को 1,00,000 श्लोक लिखने हैं महाभारत के, तो मैं बोलता जाऊं और कोई लिखता जाए, ऐसा मेरे को राइटर चाहिए, क्योंकि मैं सोचूंगा विचारूंगा और मेरी जो फ्लो है वो टूटना चाहिए, मैं बोलता जाऊं और वो लिखता जाए, फास्ट फास्ट लिखता जाए। तो फिर गणेश जी का आह्वान किया गया, गणेश जी को बुलाया गया। गणेश जी ने बोला ठीक है मैं लिख तो लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप जो है रुकेंगे नहीं, अगर आप रुकेंगे तो मैं चले जाऊंगा। तो व्यास देव तो खुद स्वयं वेदों के ज्ञाता है और उन्होंने बोला ठीक है, मेरी भी एक शर्त है, आप जो लिखोगे वो समझ कर लिखोगे ऐसे ना समझी अवस्था में कुछ नहीं लिखोगे, आपको सही लगेगा तो लिखोगे, नहीं तो नहीं लिखोगे। क्योंकि गणेश जी भी बुद्धि के देवता हैं, तो दोनों में डील हो गई। जब लिखना चालू किया तब वेद व्यास जी को जब भी कोई काम होता था, भाई आखिर उठेगा आदमी, खाएगा पिएगा, जाएगा कहीं पे, है ना, बाथरूम वाथरूम जाएगा, नहाएगा धोएगा, तो वो ऐसा श्लोक बोल देते थे, गणेश जी कंफ्यूज हो जाते थे, अरे ये क्या बोल दिया इन्होंने, ये सही है कि गलत है। फिर वो जाते थे अपने पिताजी के पास, शिव जी के पास पूछने कि अरे ऐसा है क्या, क्योंकि महाभारत में ही भगवत गीता भी आती है। जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा ही है कि मत परतरम न किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणैः, कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है हे अर्जुन। तो इस तरह के श्लोक जब आते थे तो गणेश जी कंफ्यूज हो जाते थे कि सच में भगवान है कौन, मेरे पिताजी हैं कि कृष्ण हैं। तो ऐसे समय में वो ब्रेक ले लेते थे और ये अपना काम कर लेते थे, वो अपना काम कर लेते थे ठीक है। तो ये बड़ी रोचक घटना है। फिर आगे कहते हैं, अपनी माता सत्यवती जो बाद में शांतनु से ब्याही गई थी के आदेश से तथा महाराज, तो इसमें एक और चीज आती है कि वेद व्यास जी जो हैं, देखा जाए तो सत्यवती के 2 पुत्र हुए, सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर, है ना, विचित्र वीर। तो विचित्र वीर और चित्रांगद ये दोनों थोड़े से कमजोर थे, प्रॉब्लम थी दोनों में, बीमार थे। और भीष्म जो है ना उस समय वो बड़े बलशाली थे। तो सत्यवती के कहने पर भीष्म ने जो 3 कन्याओं को उनके स्वयंवर से उठा के ले आए, शैल्य नरेश के जो पुत्रियां थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका, तीनों का हरण कर लिया था कि विचित्रवीर और चित्रांगद से हम इनका विवाह कराएंगे और इस प्रकार हमारा जो है ना राज आगे बढ़ेगा। तो जैसे उन्होंने उनको लेके आए तो अंबा ने मना कर दिया, बोले मैं तो जो है मेरी नहीं, सॉरी, शैल्य नरेश से मैं विवाह, मैंने उनको पसंद किया हुआ है। ये तीनों जो थे ना, शैल्य नरेश की पुत्री नहीं थी, ये तीनों थी काशी नरेश की पुत्री, और जो बड़ी अंबा थी वो शैल्य नरेश से प्रेम करती थी। तो उनको छोड़ दिया गया, जब लाया गया तब उनको छोड़ दिया गया भीष्म पितामह के द्वारा, और अंबिका और अंबालिका इन दोनों का विवाह कराया गया।
तो इन दोनों का जब विवाह कराया गया तब इनसे बच्चे नहीं हो पाए। अकस्मात कुछ ऐसा हुआ कि वो दोनों की जो है मृत्यु हो गई, है ना, चित्रवीर और चित्रांगद की। और तब फिर सत्यवती को याद आया कि मेरा तो एक और पुत्र है, वेद व्यास, व्यास देव जिसको कहते हैं। व्यास देव ने बोला था, हे माता जब आप मुझे याद करेंगी तब मैं आ जाऊंगा। तब सत्यवती ने उनको बुलाया और उनको बोला कि आप जो है पुत्र दो, हमारे इस राज्य को जो है आगे का एक पुत्र दो। तब उन्होंने, व्यासदेव ने इनसे शर्त रखी, उन्होंने बोला कि आप मेरे को 1 साल का समय दो, मैं सुंदर बन के आऊंगा, साफ सुथरा बन के आऊंगा, अभी तो तपस्या कर रहा हूं, अगर ऐसे ही आ जाऊंगा तो इस अवस्था में गड़बड़ हो जाएगी। तो उनकी माता ने बोला नहीं, जैसे भी हो तुरंत आओ। तो माता की बात मानी। तो जब अंबिका से मिलने गए तो वो डर गई, एकदम आंख बंद कर ली, ये कौन इतना भयंकर आ गया। तो उनसे जो पुत्र हुआ धृतराष्ट्र, जो अंधे हुए। और फिर अंबालिका से जो पुत्र हुए पांडु उत्पन्न हुए। वो डर गई एकदम, अंबालिका भी थोड़ी पीली पड़ गई। तो पांडु भी जो उत्पन्न हुए वो थोड़े पीलिया वाले हो गए थे, उनको पीलिया हो गया था, तो कमजोर थे वो भी। तो इस प्रकार जो है ना, और एक और दासी को भी भेजा गया, उनसे फिर विदुर उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार ये तीनों जो आए और इस संसार में आगे बढ़े। तो बेसिकली ये तीनों देखा जाए तो व्यास देव के पुत्र हैं, तीनों के तीनों। कौन कौन? पांडु, धृतराष्ट्र और जो है विदुर, तीनों। ठीक है। इसमें लिखा है, शीला व्यासदेव ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद तथा महाभारत के समस्त योद्धाओं की मृत्यु के पश्चात महाभारत का संकलन किया। सर्वप्रथम महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय के राज दरबार में इसे सुनाया गया। तो जो महाभारत लिखा गया था वो महाभारत के सभी योद्धाओं के बाद लिखा गया था और उसके बाद उन्होंने उनके सुनाया था। ठीक है। तो एक फिर आगे बढ़ते हैं, बृहदश्व। इसमें ये एक प्राचीन मुनि थे जो महाराज युधिष्ठिर से यदा कदा मिला करते थे। सर्वप्रथम वे महाराज युधिष्ठिर से काम्य वन में मिले थे। काम्य वन जो आज भी वृंदावन में है ना, 84 कोस में है, वहां पे मिले थे। इन्होंने ही महाराज नल की कथा सुनाई थी। एक अन्य बृहदश्व भी थे जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए। तो यह बृहदश्व ये वो थे जिन्होंने युधिष्ठिर को महाराज नल की कथा सुनाई थी। कौन है महाराज नल? एक महाराज हुए नल, राजा हुए नल, जिनकी पत्नी का नाम था दमयंती। तो दमयंती जो थी बहुत सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी, और राजा नल भी बड़े धार्मिक थे, वो भी सुंदर थे। तो राजा नल से प्रेम करती थी दमयंती। जब दमयंती का स्वयंवर हुआ तो सब पहुंच गए वहां पे। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि इंद्र भी आ गए थे उनके जो है स्वयंवर में, और जो है कलयुग भी आ गया था उनके स्वयंवर में, स्वयं कलयुग। इतनी सुंदर थी, सबको दमयंती चाहिए थी। लेकिन दमयंती को पसंद थे अंदर ही अंदर राजा नल। वो तो राजा नल से शादी करना चाहती थी। तो तीनों पहुंच गए थे, बहुत लोग पहुंच गए थे। तो कुल मिला के दमयंती ने अपना वर जो है राजा नल को चुना। तो जब राजा नल को चुना तो दोनों गुस्सा हो गए, इंद्र भी गुस्सा हो गए और कलयुग भी गुस्सा हो गया। तो कलयुग को बहुत खराब लगा। इंद्र तो चले गए वापस स्वर्ग लोग, लेकिन कलयुग ने सोचा कि मैं बदला लूंगा, मैं कैसे भी करके दमयंती को भोगूंगा, कैसे भी करके मैं उसको प्राप्त करूंगा ही करूंगा। तो उसने ध्यान दिया। राजा नल बड़े धार्मिक थे, लेकिन एक बार क्या हुआ, रात में जब वो यूरिन करने गए तो उन्होंने अपना हाथ पैर नहीं धोया और ऐसे ही आके सो गए, अपवित्र अवस्था में सो गए। तो जब अपवित्र अवस्था में सो गए तो कलयुग को मौका मिल गया उनके अंदर प्रवेश करने का। कलयुग जहां पे भी अपवित्रता होती है वहां पे पहुंच जाता है। हम जानते कलयुग 4 स्थानों में 5 स्थानों में रहता है। तो अपवित्रता जहां पे गलत होता है, अधर्म का आचरण होता है, वहां पे कलयुग पहुंच जाता है। तो उसको मौका मिला और उसने राजा नल की बुद्धि में प्रवेश कर गया। और राजा नल की बुद्धि में जब प्रवेश कर गया तो राजा नल फिर उसके बाद वो भी जुआ खेलने लग गए, और उन्होंने अपना खेलते खेलते सब हार गए जुआ में। जुए में सब हार गए। तो जब हार गया सब
तब फिर उन्होंने जो है ना उनको बोला गया कि तुम अपनी पत्नी को भी रख दो दांव पे, जैसे युधिष्ठिर ने द्रौपदी को रखा था वैसे ही कहा गया कि तुम अपनी पत्नी को भी रखो। तो ये बोले मैं इतना इतना भी पागल नहीं हूँ कि पत्नी रख दूं। तो इन्होंने पत्नी नहीं रखी, लेकिन सब राज्यपाट सब खो दिया इन्होंने, और इस प्रकार बेचारे निकल पड़े अकेले जंगल में। तो दमयंती भी अपने पति की तरह अपने पति के साथ निकल पड़ी। वो भी प्रभु श्री राम और सीता मैया की तरह बोले मैं क्या करूंगी यहाँ रह के, मैं क्या करूंगी अपने पिता के घर पे, मैं आपके साथ रहूं। तो दोनों के पास एक ही कपड़ा था, आधा आधा कपड़ा फाड़ के उन्होंने पहना, और इस प्रकार वो जंगल में रहने लगे। एक बार जब नहाने गए राजा नल, तो कपड़ा उतार के नहाने गए और देखा कि किसी ने उनका कपड़ा भी चोरी कर लिया। अब उनके पास कोई कपड़ा बचा ही नहीं। राजा नल बहुत बहुत ज्यादा दुखी हो गए कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने जुए में सब कुछ हार गया, अब मैं राजा नल जो मेरा इतना बड़ा नाम था, अब मैं ऐसे नंगा घूम रहा हूँ। नग्न अवस्था में बेचारे वो निकल पड़े, और उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। बोले अब ये मेरे साथ रहेगी तो क्या करेगी, बेचारी भटकती रहेगी। तो उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और कहीं जाके नौकरी करने लगे किसी राजा के यहाँ पे। और उनकी पत्नी दमयंती, उन्होंने देखा कि अब मैं अकेली पड़ गई हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, तो वो अपने पिता के पास चली गई। तो इस प्रकार समय निकला। फिर दमयंती ने सोचा कि मुझे अपने पति को ढूंढना चाहिए। तब उन्होंने प्लान बनाया। फिर उन्होंने अपने ही स्वयंवर की घोषणा करी कि मेरा स्वयंवर है। तब जब पता पड़ेगा मेरे पति, ओरिजिनल पति को, तो वो ढूंढने आएंगे ही आएंगे राजा नल। तो इस प्रकार जब राजा नल एक राजा के यहाँ घुड़सवारी की नौकरी करते थे, घोड़ों की देखरेख करते थे, जिसके यहाँ देखरेख करते थे उस राजा का इंटरेस्ट बन गया। बोले मैं दमयंती से शादी करूंगा, लेकिन कंडीशन थी कि कल के कल आना पड़ेगा, एक ही दिन में आना पड़ेगा। क्योंकि राजा नल के पास वो विद्या थी कि वो ऐसे घोड़े चलाते थे कि कहीं पे भी वो कुछ ही मिनट में पहुंच जाते थे, मतलब बहुत तेजी से चलाते थे राजा नल। तो उनके राजा ने बोला कि मेरे को कैसे भी करके जाना है इसके स्वयंवर में। तो नल को बुलाया गया, बोले चलो तुम हमारे घुड़सवार हो, तुम हमें कैसे भी करके ले चलो। तो इस प्रकार लेके गए और वहां पे मिले दोनों। इस प्रकार जो है ना पता पड़ा उस राजा को कि राजा नल जो है, जो मेरे यहाँ काम करता है, यही इसका ओरिजिनल पति है। तो उनकी मदद से फिर इन्होंने वापस जुआ की जो है ना ज्ञान दिया उसको, और उस ज्ञान से फिर राजा नल ने वापस जुआ खेल के अपना पूरा राज्य हासिल कर लिया, और दोनों इकट्ठे रहने लगे। बहुत लंबी कथा है, तो शॉर्ट में हम बता रहे हैं इसको। हरी बोल। तो ये तो एक तो फिर आता है, अगले हैं भरद्वाज। ये सप्त ऋषियों में से एक हैं, अर्जुन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित थे। तो भरद्वाज जो है ना, ये कहते इनके वीर्य को मिट्टी के बर्तन में रखा गया था, जिससे द्रोण उत्पन्न हुए थे, है ना। मिट्टी के बर्तन में, ऐसा कहा जाता है कि ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे, तब स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा धृताची से इनकी भेंट हुई। इस कारण इनका वीर्य स्खलित हुआ, जिसे एक मिट्टी के बर्तन में सुरक्षित रख दिया गया, जिससे द्रोण उत्पन्न हुए। इस प्रकार द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के पुत्र थे। तो द्रोण जो है वो इनके पुत्र हैं, भरद्वाज के, है ना। इनका आज भी आश्रम है प्रयागराज में, इलाहाबाद जिसको कहते हैं, वहां पे आश्रम। फिर इसके बाद है परशुराम। परशुराम जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, जिसको रेणु का सुत भी कहते हैं। इन्होंने 21 बार पूरे क्षत्रियों को पृथ्वी से खत्म कर दिया था। इन्होंने प्रण लिया था, इनकी माता ने 21 बार जो है ना अपना माथा पीटा था, जब इनके पिताजी की वध करके सहस्त्र बाहु अर्जुन उनके यहाँ चले, गाय लेके चले गए थे, कामधेनु गाय को चुरा के। तब परशुराम ने कहा था कि 21 बार मैं पूरे क्षत्रियों का संहार कर दूंगा। और सहस्त्र बाहु अर्जुन की पूरी 1000 हाथ थे, और उनके कई 100 पुत्र थे, उन सब का वध कर दिया था परशुराम ने। सोचो, परशुराम ने पूरी पृथ्वी में से सभी क्षत्रियों का वध कर दिया था 21 बार, और भीष्म पितामह को हरा नहीं सके थे। भीष्म पितामह और परशुराम का भी लड़ाई हुआ था, आपको याद होगा। जब अंबा जो थी, जो चली गई थी शैल्य के पास, तो शैल्य ने मना कर दिया था कि मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि तू अब वहां रह के आई है। तो फिर ये अंबा गई थी परशुराम के पास। परशुराम ने बुलाया भीष्म को कि तेरे को इससे विवाह करना पड़ेगा। तो भीष्म ने मना किया, बोले मैंने प्रतिज्ञा ली ब्रह्मचर्य की, मैं नहीं कर सकता। तब बोले या तो तू मुझसे युद्ध कर। तो बोले ठीक है। तो दोनों का युद्ध हुआ, परशुराम और भीष्म का। सोचो,
परशुराम जो पूरे पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों को खत्म कर चुके थे, वो भीष्म को नहीं हरा पाए। और परशुराम का जो है ना आता है कि वो रामायण काल में भी थे। प्रभु श्री राम जब सीता के स्वयंवर में गए थे, उन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था। फिर जो है उस समय भी परशुराम आए थे और वो नाराज हो गए थे कि किसने धनुष तोड़ दिया। तब थोड़ा सा बातचीत हुआ था लक्ष्मण के साथ। फिर फाइनली वो मान गए कि ठीक है, जो है हम आपको प्रणाम करते हैं। तब उनको पता पड़ गया ये प्रभु श्री राम है। ठीक है, तो अगला आता है वशिष्ठ। वशिष्ठ हम जानते हैं रामायण और महाभारत दोनों कालों में ये आता है। वशिष्ठ जो है प्रभु श्री राम का राज तिलक भी उन्होंने कराया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी उपस्थित थे, दोनों जगह उपस्थित थे वो। तो अब मैं इतना गहरे में नहीं बताता, नहीं तो पूरा समय निकल जाएगा, एक श्लोक भी नहीं हो पाएगा। वैसे तो कथाएं बहुत सारी हैं, मैंने तो निकाल के रखा था, बट अब ऐसा लग रहा है नहीं बता सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं इंद्र प्रमद, ये एक अन्य विख्यात ऋषि हैं, इनको छोड़ देते हैं। त्रित ये प्रजापति गौतम के 3 पुत्रों में से एक हैं। पुत्रों में से वे तीसरे थे और उनके अन्य भाइयों का नाम एकत और द्वितीय था। तो प्रजापति गौतम ने क्या नाम रखा बच्चों का? 1 2 3 4, एकत, द्वितत, त्रितत। काउंटिंग रख दिया उन्होंने नाम, 1 2 3 4 जैसे कोई रख दे अपने बच्चों का नाम। पहले बेटे का नाम 1, दूसरे का नाम 2, तीसरे का नाम 3। तो ये त्रित मतलब तीसरा बच्चा गौतम के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गृत्समद, ये गृत्समद जो थे ये भी एक महान ऋषि थे और ये स्वयं इंद्र के जैसे दिखते थे, बहुत एकदम सिमिलर थे। और ये युधिष्ठिर के दरबार में उनका आना जाना लगा रहता था। एक बार पृथु महाराज के यहाँ यज्ञ चल रहा था, जब इंद्र को असुरों ने बोला कि इस यज्ञ में इंद्र को हम खत्म कर देंगे, तब पता पड़ गया था गृत्समद को कि इंद्र को मारने आ रहे हैं। तो गृत्समद जानबूझ के निकल पड़े, और क्योंकि इंद्र जैसे दिखते थे तो असुरों को लगा शायद ये इंद्र ही है, तो इसका पीछा करने लगे। तो जहां जहां जाए गृत्समद, वहां वहां पीछे असुर उनका पीछा करे। उनको मालूम था, चकमा दे रहे थे, टाइम पास कर रहे थे ताकि यज्ञ हो जाए। फिर बाद में अपना ओरिजिनल वेश पे आ गए गृत्समद की मैं तो एक सन्यासी हूँ। तब असुरों ने बेचारे जब थक गए, बोले ओहो हम किसका पीछा कर रहे थे, ये तो सन्यासी है। फिर जब लेके गए वापस, तब इंद्र ने उनको मार डाला, ऐसा कथा आती है ना। फिर आसित, असित की बात चल रही है। असित जो है ये, इनका नाम भी एक इसी नाम का एक राजा हुआ, लेकिन यहाँ असित का नाम असित देवल ऋषि के लिए प्रयुक्त है। उन्होंने महाभारत के 15 लाख श्लोकों की व्याख्या अपने पिता को सुनाई। वे जन्मजय के नाग यज्ञ में सम्मिलित थे। ठीक है, और कक्षीवान, इनकी तो कथा एकदम अलग ही टाइप की कथा है। कक्षीवान जो ऋषि है ना, गौतम मुनि के पुत्रों में से एक तथा महान चनद कौशिक के पिता थे। वे महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार में सदस्य थे। तो कक्षीवान जो थे ऋषि, और एक उनके मित्र थे प्रियमेध ऋषि, और ये दोनों बड़े अच्छे गहरे दोस्त थे। दोनों आपस में जब मिलते थे तब शास्त्रार्थ करते थे, शास्त्रों पे चर्चा करते थे। तो एक दिन कक्षीवान ने प्रश्न पूछ लिया प्रियमेध से कि ऐसी क्या चीज है जो अगर जले, जिससे अग्नि हो लेकिन उससे प्रकाश न हो, है ना। ऐसी कौन सी चीज है जो जले तो अग्नि तो ताप दे परंतु प्रकाश न दे, मतलब कोई चीज जले तो ताप दे लेकिन प्रकाश न दे। तो बड़े कंफ्यूज हो गए प्रियमेध, बहुत सोचा, बोले मैं इसका जवाब तुझे दूंगा। बहुत सोचा, लेकिन उनका समय आ गया, अंत समय। तब उन्होंने चिट्ठी लिखी अपने दोस्त कक्षीवान को कि इस सवाल का जवाब मेरे पुत्र तुम्हें देंगे, मेरी आने वाली पीढ़ी तुम्हें जरूर देगी। तुम वेट करना, तुम मरना मत उस समय तक जब तक तुमको इसका आंसर न मिल जाए। तब इस प्रकार जो प्रियमेध थे, उनके पुत्र आए, उन्होंने भी काफी कोशिश की ढूंढने की, नहीं मरे, नहीं मिले, वो मर गया, उसके पुत्र मर गए, उसके पुत्र मर गया, उसके पुत्र मर गया। इस प्रकार 8 पीढ़ियां निकल गई और इस एक प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ सके। तो कक्षीवान जो थे, उन्होंने अपने दोस्त को वादा किया था कि मैं वेट करूंगा इस आंसर का। तो उनको इंद्र ने एक आशीर्वाद दिया और एक थैले में चावल के दाने दिए। बोले जब इस थैले के पूरे चावल खत्म हो जाएंगे, उस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। तो कक्षीवान हर साल केवल एक चावल का दाना निकाल के पृथ्वी में फेंकते थे।
तो वेट कर रहे थे। 8 पीढ़ियां निकल गई प्रियमेद की। 9वीं पीढ़ी में आए एक पुत्र उनके, जिनका नाम था साकमशु, जो बड़े ही विद्वान थे। और उन्होंने इस पहेली का हल ढूंढा और वो जाके कक्षीवान से मिले और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार कोई ऋग्वेद की जो वेदों का पठन करता है उससे अग्नि उत्पन्न होती है, और सामवेद उसके बाद पढ़ता है तो उससे प्रकाश उत्पन्न होता है। ये श्लोकों में वर्णित है वेदों में कि ऋग्वेद जो है ना वो अग्नि उत्पन्न करता है व्यक्ति के अंदर, और सामवेद जो है उससे प्रकाश मतलब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करता है। लेकिन अगर कोई केवल ऋग्वेद पढ़ेगा और सामवेद नहीं पढ़ेगा तो अग्नि तो उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन उस अग्नि का प्रकाश उत्पन्न उसके अंदर नहीं हो पाएगा, ज्ञान का प्रकाश नहीं मिल पाएगा, है ना। तो इन्होंने इस उत्तर ढूंढा और ये जाके बताए कक्षीवान को। तब कक्षीवान बड़े ही संतुष्ट हुए। बड़ा उन्होंने जो दुख उनको हो रहा था कि मेरे एक छोटे से प्रश्न के कारण मेरे मित्र की 8 पीढ़ी निकल गई और मैंने सबको मरते हुए देखा, जबरदस्ती मेरे को जीना पड़ रहा है इतने सालों तक एक प्रश्न के उत्तर के लिए। तो उनको अच्छा लगा और उन्होंने वो बैग में से सारे चावल के दाने फेंक दिए और उनका भी प्राण निकल गया। तो इस प्रकार से कक्षीवान ये ऋषि थे कक्षीवान। ठीक है, फिर अगला आता है अत्रि। अत्रि जो हैं ये हैं, अत्रि मुनि महान ब्राह्मण ऋषि थे और ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। अत्रि ब्रह्मा के सप्त मानस पुत्रों में से, सप्त ब्रह्म ऋषियों में से एक हैं। 21 प्रजापतियों में इनकी भी गणना की जाती है। इनकी पत्नी का नाम अनुसुईया है। उन्होंने महाराज परीक्षित के महान यज्ञ में उनकी सहायता की, है ना। तो ये अनुसुईया कौन है? अनुसुईया जो है करदम ऋषि और देवहूति की पुत्री है अनुसुईया, उनसे इनकी शादी हुई अत्रि से। हम जानते हैं इनके अत्रि के भाई कौन हुए, जो क्या बोलते हैं अपना कपिल भगवान की बहन हुई अनुसुईया, उससे शादी हुई इनकी अत्रि की, है ना। तो अनुसुईया जो है ना और अत्रि, इनके पुत्र हुए दत्तात्रेय, चंद्रमा और जो है दुर्वासा। दुर्वासा इन्हीं के पुत्र हैं, अत्रि के पुत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौशिक महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार में स्थायी ऋषि सदस्य थे और कभी कभी भगवान कृष्ण से मिलते रहते थे। और सुदर्शन, लास्ट में सुदर्शन का नाम आया है। ये कौन है सुदर्शन? ये कोई ऋषि नहीं है, ये सुदर्शन भगवान का अस्त्र है, जो सुदर्शन चक्र होता है वो है ये। और वो भी सुनने आए थे। हम लोग जनरली जब पूजा करते हैं तो भगवान के सुदर्शन की भी करते हैं, अलग से करते हैं। तो सुदर्शन एक्चुअल में एक व्यक्ति का रूप भी है, और वो व्यक्ति के रूप में आए थे भीष्म पितामह के वचनों को सुनने के लिए। सोचो, कृष्ण का अस्त्र जो है सुदर्शन, वो भी स्वयं सुनने आया है भीष्म पितामह की वाणी। हरि बोल। तो यहाँ पे ले दे के आज कंप्लीट हो गया ये 2 श्लोकों को। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। तो ये राधिका माता जी का प्रश्न है कि जब 21 बार सारे क्षत्रियों का वध कर दिया तो दोबारा क्षत्रिय कहाँ से आ गए? तो देखो, क्षत्रिय बनते भी हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण जो है ना, वो व्यक्ति एक्चुअल में स्वभाव से उत्पन्न, जैसे जो पैदा होता है ना बच्चा, हमने सुना है चतुर्वर्ण्या मया सृष्टा गुणा कर्म विभागा से। जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय के घर में उत्पन्न हो तो ही क्षत्रिय होता है। जैसे व्यास देव का पुत्र था, है ना, अश्वत्थामा, वो क्षत्रिय बना, वो ब्राह्मणत्व को स्वीकार नहीं किया, उसने राज्य सिंहासन को स्वीकार किया और उस क्षत्रिय बना। तो इस प्रकार जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय खत्म हो गए तो कोई क्षत्रिय बचेगा ही नहीं, अब कभी दोबारा प्रोडक्शन होगा ही नहीं क्षत्रिय का, ऐसा नहीं है। क्षत्रिय तो बनाए जाते थे, जिसका स्वभाव क्षत्रिय था तो ब्राह्मण उसको बचपन से फिर युद्ध की कलाएं, तलवार, ये वो सिखाते थे, तब वो फिर व्यक्ति क्षत्रिय बनता था। तो इस प्रकार जब उसको ज्ञान मिल जाता है तब क्षत्रिय बन जाता है। यस, हमारे अनिल प्रभु कुछ कहना चाहते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। यस जी प्रभु जी, सबसे शुरू मैं यही कहना चाहूंगा प्रभु जी, आज का क्लास बहुत बहुत अच्छा था। और यकीनन आपने जो जो टॉपिक बताया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, इवन सबको भी अच्छा लगा होगा। और आज का ऐसा है जो 1 घंटे का जो सेशन, वो विदाउट स्क्रिप्ट के हमको देखना चाहिए।
और काफी अच्छा रहा। और उसमें से एक क्वेश्चन प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया जो सुदर्शन, जो कि भगवान विष्णु या फिर भगवान कृष्ण का चक्र है, तो इसका मतलब ये है कि भगवान के जितने भी अस्त्र हैं, चाहे वो गदा हो या फिर उनके शंख हो या फिर चक्र हो या फिर धनुष और तीर हो, ये मतलब अगर उनकी इच्छा हो या फिर भगवान की इच्छा हो तो वो जागृत अवस्था में मतलब मनुष्य रूप धारण करते हैं। और जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो भी भगवान से मतलब सेवा करते होंगे या फिर बातचीत करते होंगे, ऐसा है क्या प्रभु जी? इसके बारे में मुझे और मतलब बिल, जानना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है ना। एक बार एक और कथा आती है ना, जगन्नाथ जी की कथा आती है। जगन्नाथ जी ने सुदर्शन को कुछ कार्य बोला, तो सुदर्शन को घमंड हो गया कि मेरे बिना तो भगवान का कार्य हो ही नहीं सकता। तो जब पता पड़ा भगवान को कि सुदर्शन को अपने ऊपर घमंड हो गया है कि मेरे बिना भगवान का कार्य नहीं हो सकता, तब सुदर्शन को भेजा गया, जाओ हनुमान को बुला के लाओ। तो जब हनुमान को बुलाने लगा तो सुदर्शन बड़ा घमंड में बोला हनुमान को, चलो तुम्हारे को बुलाया है। तो हनुमान बोले, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं मेरे साथ? तो हनुमान को थोड़ा सा क्रोध आया, लेकिन हनुमान तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो जब उनको पता पड़ा, तो पूरी कथा पे नहीं जाता हूँ, तो हनुमान ने क्या किया, सुदर्शन को अपने दांतों में दबा दिया। ये वो क्रोध आ गया, दांतों में दबा दिए। और फिर गए भगवान जगन्नाथ जी के पास। तो जगन्नाथ जी बोले कि क्या हुआ, कैसे आना हुआ? तो बोले आपका वो सुदर्शन जो भी है, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाता। फिर उन्होंने दांत से निकाल के लिए रखा, देखो ये सुदर्शन की हालत है, पकड़ो। तो सुदर्शन फिर उनका क्रोध अपना उनका अहंकार भंग हुआ कि ऐसा नहीं है कि मेरे बिना भगवान का काम नहीं होता, मैं तो एक छोटा सा भगवान का सेवक हूँ। और हनुमान देखो इतना बड़ा सेवक होके हमेशा भगवान के चरणों में रहता है, तो मुझे अहंकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से उनका अहंकार तोड़ा गया। सुदर्शन का तो व्यक्ति के रूप में ही है भगवान के यहाँ पे। सारी चीजें, उनके कुंडल हो गए, उनके वस्त्र हो गए, उनके रथ हो गए, उनके आभूषण हो गए, सारे एक व्यक्ति के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, जिसको शांत रस कहा जाता है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि आज से लगभग 2 साल पहले जब भगवत गीता की क्लास स्टार्ट हुई थी, तो पहले जैसे कि पहले नचरानी प्रभु जी थे, उसके बाद दीक्षा के बाद फिर जैसे माधवाचार्य बने। तो प्रभु जी का जब क्लास चलता था ना, तो प्रभु जी को मैं एकदम लाइटली लेता था, मतलब हल्के में, तो हमारे कहते हैं ये तो वही बता रहे हैं जो लिखा है। लेकिन जैसे जैसे मैंने क्लास अटेम्प्ट किया, तो प्रभु जी का जो बताने का जो टेक्निक है, इतना इजी लैंग्वेज में बताते हैं, आपको कहीं भी मतलब ना बोरियत नहीं लगेगी। और प्रभु जी का जो समझाने का जो तरीका है, वो एग्जाम्पल होता है, वो हमारे फैमिली से रिलेटेड होता है। मतलब हम आसपास के जो इन्वायरमेंट में जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, प्रभु जी उसी के एक एग्जाम्पल देते हैं। और इसके अलावा प्रभु जी कहना चाहिए अपने कर्म या फिर दायित्व के प्रति बहुत सीरियस हैं। भले उनके चेहरे में एक स्माइल रहती है, एक मुस्कुराहट रहती है, लेकिन उनके व्यवहार में वो सामान्य रहते हैं, लेकिन कर्तव्य के प्रति बहुत गंभीर रहते हैं। वो इतने सिस्टमेटिक ढंग से कहते हैं कथा, जैसे कि हम पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं। तो प्रभु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे जुड़ा हूँ, और पब्लिकली आप सबके सामने मैं प्रभु जी को अपनी शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरि बोल, जय हो, जय हो। हरि बोलो, हरि बोलो। अनिल प्रभु, हरे कृष्णा। हरे इसी कृष्ण। बात पे आपको ये दर्शन कराना चाहता हूँ। मैं हूँ अभी मायापुर में। हरे कृष्णा हरि प्रभु जी। बोल, हरि बोल, हरि बोल। कबीर जी मायापुर में है। यस यस, दर्शन करा रहे हैं मायापुर के धाम के। वाह वाह, तो हमारे ग्रुप से गए हैं मायापुर। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रभु जी कहाँ का दर्शन करा रहे हो आप ये? ये जन्म स्थली चैतन्य महाप्रभु के जो नीम पेड़ दिख रहा है, अच्छा नारियल अच्छा, निमाई निमाई, हाँ अच्छा निमाई, अच्छा। तो ऐसा है। वाह वाह और वाह। इस साइड है, फिर इस्कॉन है, वो लास्ट में दिख रहा है हाँ, धुंधला। जी जी जी, समझ गया। तो चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थली में है कबीर प्रभु हमारे। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका दर्शन हो रहा है। यस, श्री रघुनाथ दास जी क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे 2 प्रश्न है। पहले तो कल वो जो एक देवलता माता जी ने पूछा था ना प्रभु जी, उसका आंसर जानना चाह रहे हैं कि वो जब भीष्म देव जब ज्ञान दे रहे थे, तो उस समय श्रील सूत गोस्वामी वहां पर कैसे उपस्थित थे?
तो आप जवाब देना चाहते हैं? नहीं नहीं, जानना चाह रहे हैं प्रभु जी तो अभी आंसर। अगला श्लोक आएगा ना, 8वां नंबर श्लोक में है ना वो, हम उस पे अच्छा चर्चा अच्छा, करेंगे। जी जी। और और प्रभु जी वो जो काम्यवन के बारे में बता रहे थे ना प्रभु जी, तो वो जी जी प्रभु जी, वो ब्रज में है प्रभु जी काम्यवन, वहाँ वहाँ के बारे में यदि आज्ञा हो तो थोड़ा बताना चाहता हूँ। हाँ, अगर समय ज्यादा न लगे तो बता दीजिए। जी प्रभु जी, काम्यवन प्रभु जी वही ब्रज के 12 वनों में से एक वन है वहाँ, और उसको वही आदि वृंदावन कहा जाता है प्रभु जी। और वो ब्रज में एक ना एक ना प्रभु जी वहाँ पर एक गुफा है, व्योमसूर गुफा बोलते हैं। तो भगवान का जो पास टाइम था उसमें कोई राक्षस कंस से जब भेजे गए थे ना, तो व्योमसूर वहीं रहते थे। और भगवान ने जब ग्वाल बालों के साथ गाय चराने के लिए उसी पर्वत में जाते थे, वो भी राजस्थान में पड़ता है। तो ना प्रभु जी वहाँ पे काम्यवन एक पूरा क्षेत्र है, और वहाँ व्योमसूर गुफा है। भगवान वहाँ पर व्योमसूर का वध करके अपने बाल ग्वालों के साथ ना भोजन किए थे प्रभु जी। तो आज भी ना वो भोजन थाली आज भी है प्रभु जी, वो पत्थर में ही मतलब थाली बन गया है प्रभु जी। ठाकुर जी जहाँ पर भोजन करते थे, और जो ठाकुर जी भोजन करते थे वो काला काला थाली है, और बलराम जो भोजन करते थे वो सफेद थाली है। मतलब ऐसे हम उनको पहचान सकते हैं। अरे वाह वाह जी। वाह। जी और वहीं पर ही प्रभु जी बहुत सारे वो जो है ना प्रभु जी, वो इंद्रसेन पर्वत है बोलते हैं। किसी अन्य कल्प में ना यही जब इंद्र ने भारी वर्षा की थी, और भगवान को भगवान नहीं माने थे, तो उस समय से वो प्रायश्चित करने के लिए वहां तपस्या किए थे। तो एक पर्वत के स्वरूप में तपस्या किए थे, तो पर्वत किसी अन्य कल्प का था, लेकिन था तो इंद्र का ही। तो इसलिए उस पर्वत को इंद्रसेन पर्वत बोलते हैं प्रभु जी। अच्छा, और वाह। और जितने भी है ना प्रभु जी, चारों धाम जो है बोलते हैं ब्रज में, गंगोत्री यमुनोत्री, वो सारे के सारे ही वहीं पड़ते हैं प्रभु जी, काम्यवन में ही। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे जी हैं। तो ब्रज भूमि में जाओ, सब कुछ मिल जाएगा वहां पे, सब है वहां पे। भगवान ने सब प्रकट करके रखा है वहां पे अपने लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी, वहां पे एक फिसलनी शिला भी आजकल जो हम लोग गार्डन में देखते हैं ना प्रभु जी, हाँ। फिसल पट्टी, सबसे पहले मेरे को तो लगता है इसका इन्वेंशन भगवान ने ही किया है। वो है ना, उसके बाद आजकल हम लोग ये स्विमिंग पूल में या यहाँ जहाँ भी फिसलन होता है, मेरे को लगता है वो भगवान के ही समय से है, और आज भी उसमें लोग फिसलते हैं। तो फिसल पट्टी भी है, उसको क्या फिसलनी शिला बोलते हैं प्रभु जी। हम्म। जी। और एक बजनी शिला भी है बोलते हैं वहाँ। बजनी शिला वो ना, उसको ऐसा मारो ना तो टंग 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 आवाज आता है मृदंग जैसा, वो उसको बजनी शिला बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं प्रभु जी, वहाँ तो समय ही नहीं रहता, इतना है भगवान की लीला स्थलियाँ काम्यवन में। जी। तो ठीक है जाएं प्रभु। जरूर वृंदावन, ये सब हर भक्त का जो है एक बार देख के आना चाहिए जीवन में। भगवान के खुद के सारे यूज किए हुए पत्थरों में निशान, फिसल पट्टी, सब चीज है भगवान की, आज भी वहां पे है। हमें जाना चाहिए। यस, कल्पना माता जी कुछ कहना चाह रही हैं? प्रभु जी व्रत व्रत प्राण का समय क्या है? 7 से 10 तक का है, आज तो लंबा समय है। कोई बता सकता है एग्जैक्ट समय क्या है? तो ये प्रभु जी 7:10 के 15 मिनट तक, मतलब आप ठीक बोल रहे हैं कि 10 बजे तक है, 7 से 10 बजे, मतलब अपने पास 3 घंटे हैं। 7 से 10 मान लीजिए माता जी, बहुत हाँ लंबा समय जी। कोई दिक्कत। और प्रभु जी मायापुर गए तो हम लोग को खबर नहीं थी, तो हम लोग भी मायापुर होकर आ जाते। हम लोग तो गए, कभी गए नहीं मायापुर। अरे तो आप जुड़े, आ तो गया था हमारे जो है ग्रुप्स में, जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, सब में तो आ गया था कि ले जा रहे हैं सबको। नहीं प्रभु जी, राधा कृष्ण देवीदासी माता जी ने द्वारका का बताया था हम लोगों को कि द्वारका जाएंगे जनवरी में। हाँ, तो अब द्वारका चलो, फिर द्वारका चलिए। आप जाएंगे प्रभु जी? हाँ, मैं तो जा रहा हूँ द्वारका, 20 से 26 तारीख का प्रोग्राम है। मैं तो द्वारका जा रहा हूँ। जिसको भी चलना है वो करीब वो मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो हम उनकी व्यवस्था करा देंगे। जी प्रभु। 11,000 रुपये शुल्क है। 11,000 में 3rd AC की टिकट बनेगी, जाना आना और तीनों टाइम का प्रसाद इंक्लूड है उसमें, रहना खाना पीना सब इंक्लूड है। और महामंत्र का जाप।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम समस्त भक्तों की जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि थैंक हरि यू हरि प्रभु हरि जी, हरे हरे हरि हरे कृष्णा कृष्ण दंडवत हरे हरे कृष्णा प्रभु